So hey guys, welcome back in my new video with the same remedy because I already discussed it in my previous video in its skin symptom, and today I am going to discuss about its rheumatism symptoms. So let's begin and keep watching until its end. सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी इसके स्किन सिम्टम्स डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें अपने इसके स्किन इरप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको इस वीडियो में इसके जो चेस्ट के सिम्टम्स हैं या फिर रिमेटिज्म के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। यह रेनकुलस बल्बोसस जो है ये बहुत ही अच्छी चेस्ट की रिमेटिज्म के लिए मानी जाती है। आपके चेस्ट में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो न्यूरल्जिक ओरिजिन का हो, मस्कुलर ओरिजिन का हो, या फिर उसकी ओरिजिन आपके लंग्स की डिजीज़ की वजह से हो, क्योंकि कभी कभी निमोनिया या फिर प्लूरेसी की वजह से भी जब सांस लेते हैं तो उसकी वजह से भी चेस्ट में बहुत दर्द होता है। जब आप इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें आप इनहेल करते हैं, सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट में एक्सपेंशन होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रूमेटिज़म जो एक हड्डियों की परेशानी है जिसमें जोड़ों का दर्द रहता है, तो उसमें कभी कभी आपकी जो रिब्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपकी चेस्ट की जो आपका जो केज है उसमें आपको दर्द होता है। या फिर आपकी न्यूरल्जिक ओरिजिन, कभी कभी नसों का दर्द होता है, जैसे कभी हर्पीस का जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हर्पीस के जो सिम्टम्स होते हैं, तो हर्पीस कभी कभी आपके चेस्ट में, क्योंकि हर्पीस एक नस में होने वाली दिक्कत है, नर्व की में अक्सर एक नर्व की लाइन में ही हर्पीस जो है ओरिजिन होती है उसकी, वहीं पे उसके जो ब्लिस्टर्स निकलते हैं, तो अक्सर चेस्ट की जो नर्व्स होती हैं वहाँ पे भी हर्पीस के इरप्शंस निकल आते हैं। तो जो पेन होता है वो चेस्ट में न्यूरल्जिक ओरिजिन का होता है। तो ये सारी वजह होती है आपकी चेस्ट में दर्द होने की, चाहे वो न्यूरल्जिक हो, कभी कभी मस्कुलर पेन भी होता है किसी वजह से, आपकी जो मसल्स हैं चेस्ट की वो दर्द होती हैं। तो मस्कुलर पेन, न्यूरल्जिक पेन, आपका रूमेटिज्म वाला पेन, या फिर आपकी जो लंग्स की वजह से जो दर्द होता है, उन सभी दर्द को कवर करने की जो रेमेडी है रेनकुलस बल्बोसस बहुत ही बेहतरीन दर्द की दवा है। स्पेशली आपकी इंटरकोस्टल मसल्स में होने वाला दर्द हो या रिब्स में होने वाला दर्द हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। और इसकी जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो दर्द है, जो परेशानी है, वो अक्सर आपका ठंडी हवाओं से बढ़ जाता है। जब हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, बहुत कोल्ड विंड चल रही होती हैं, या फिर जो स्टॉर्मी वेदर होता है, जो तूफ़ानी मौसम होता है, जैसे बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, तूफ़ान जैसा मौसम है, उस हवा से अक्सर ये दर्द बढ़ जाता है। या फिर आपका पेन जो इतना ज़्यादा होता है, कभी कभी जब टच करते हैं, छूते हैं, तो भी दर्द होता है। आप कोई मूवमेंट करते हैं, आपको पेन इतना ज़्यादा है, जैसे आप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, आप इनहेल का जो प्रोसेस होता है उसमें भी पेन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड मूवमेंट में भी आपका दर्द जो है बना रहता है इस रेमेडी में, रेनकुलस बल्बोसस में। तो अगर आपको भी इसी तरह का कोई परेशानी या फिर कोई पेशेंट इस तरह का है जिसको इस तरह का दर्द रहता है, तो वो इस दवा को यूज़ कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। इसको 30 या फिर 6 पावर में लेना होगा, सुबह दोपहर शाम तीनों ही टाइम आपको 2-2 ड्रॉप्स लेनी होगी पानी में मिला के। उससे बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये अल्कोहलिक डिलीरियम की भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अगर अल्कोहल के ओवरटेकिंग की वजह से चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो, या फिर डिलीरियम जैसे सिम्टम्स आए, जैसे ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन नहीं है, उतना अच्छा सोचने समझने की कैपेसिटी कई बार नहीं रहती है अल्कोहल के ड्रिंक के बाद, तो उसकी वजह से होने वाली जो समस्या है उसमें इसका मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको मदर टिंचर 10-10 ड्रॉप्स देना चाहिए सुबह दोपहर शाम। तो उससे जो लड़खड़ाहट है या फिर जो ओवर ड्रिंकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने में या सोचने समझने में, जो कैपेसिटी में जो दिक्कत आ रही है, वो मदर टिंचर के यूज़ से ठीक हो जाती है। और बाकी के आपके जो मैंने जो चेस्ट के जो सिम्टम्स बताए हैं आपको,
उसके लिए आपको 30 पावर में या फिर 60 पावर में इसको लेना है रेगुलरली। सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स लें। आपकी जो प्रॉब्लम है चेस्ट में, जो आपकी दर्द की जो शिकायत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसके रेगुलर यूजेस से। और आपको जैसे आराम नहीं लगने लगे तो आप धीरे धीरे इसको बंद करें। पहले अगर आप 3 बार ले रहे हैं तो 2 बार करें और उसके बाद फिर 1 बार करें। इस तरह से आप इसको कोई भी दवा होम्योपैथी की आप धीरे धीरे आप जो है बंद कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी हो ये आपको अगर पसंद आए, आपको थोड़ी भी अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।